का हो जाता है और जो दर्शन पाता है वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है। ताली बजाइए जोर से, फोटो सत्य संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्य संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता सब तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सत्संग कितना करना है? 40 मिनट, एक कल्ला। एक कल्ला करूं कि आधा कल्ला? एक कल्ला, ठीक है। एक कल्ला से 5 मिनट कम ही करूंगा, कोई घबराना नहीं, क्योंकि सबको भूख भी लगी है, भोजन भी रेडी है, भंडारा तैयार। थसे 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 भंडारा तैयार छे। पूज्य सदगुरु विदेह मुक्त श्री राम स्वरूप साहब जी, पूज्य श्री क्षमादेव जी और आपके सम्मुख विराजित श्रद्धेय आपके सबके पूज्य सदगुरु के रूप में है यहाँ श्री भीतर साहब जी, जो कि यहाँ के कबीर मंदिर मूलधर के महंत श्रद्धेय श्री नरेश साहब जी, कबीर मंदिर रंजीत नगर के महंत श्री प्रीतम साहब जी, कबीर मंदिर चापरकोटा के महंत श्री सिद्धेश साहब जी, कबीर मंदिर मोटी डोंडी के महंत श्री राजेंद्र साहब जी, कबीर मंदिर अड़ास के महंत श्री देवचरण साहब जी। सभी संतों के नाम लिख कर देते हैं, नाम पता शैलेश दास। कबीर मंदिर बड़ोदरा के महंत श्री ब्रह्मानंद साहब जी, कबीर मंदिर अड़ास के महंत श्री प्रवेश साहब जी, कबीर मंदिर जोड़वट कबीर मंदिर से साध्वी जया साहब। बाकी सबके नाम याद नहीं, लिख के आएंगे, लास्ट में बोल देंगे। कोई हमारे सामने निकलेगा नहीं, यहाँ में बिजली का तार डाल देते, करंट मारेंगे, और जहाँ हंसी आए तो हंस देना, ताली बजाने का दिल कहे बजा देना, और हंसते हंसते 1 घंटे प्रवचन सुनना। सदगुरु कबीर साहिब विश्व के आकाश में ऐसे महान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान और
निष्पक्ष, स्वच्छ महान पुरुष हुए हैं, जिनकी महिमा का गुणगान हर मत पंथ, साधु संत, भक्त, नेता, अभिनेता सभी करते हैं। क्योंकि कबीर की एक एक लाइन में बहुत बड़ी शक्ति है। आइए कबीर साहब से बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं। किसी ने प्रश्न पूछा है कि संसार में आपने क्या देखा है? संसार जैसा है वैसा है, लेकिन जैसा है वैसा सबको दिखता नहीं है, जैसा नहीं है वैसा सबको दिखता है। जहाँ सुख है वहाँ सबको दुख दिखता है, और जहाँ दुख है वहाँ सुख दिखता है। बड़ा भ्रम है संसार। तो कबीर साहब से ये प्रश्न पूछा गया कि संसार में आपने क्या देखा है? जैसे आप नवा कुआं कबीर मंदिर से प्रवचन सुनकर घर लौटेंगे, कोई आपसे पूछे वहां क्या देखा, क्या सुना, कुछ तो बताना पड़ेगा। और जितने लोग जो कुछ बताएंगे वो सब अलग अलग कुछ बताएंगे, क्योंकि सबको एक जैसा नहीं दिख रहा है, सबको अलग अलग दिख रहा है। ये जो गुरु, ये जो संत, ये जो भक्त यहाँ बैठे हैं, ये भी सबको एक समान नहीं दिख रहे हैं। इनमें भी सबको डिफरेंस नजर आ रहा है। सबकी डेफिनेशन पृथक पृथक है। कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कौन क्या देख पाता है? तो कबीर साहब ने जो देखा है वो मैं बता रहा हूं। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूं, सबका किया विवेका। कबीर साहब कहते हैं केवल मनुष्य की बात कबीर साहब ने नहीं किया है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को भी अपनी परिभाषा में बांध लिया है। साहब कहते हैं तन धरि सुखिया काहू न देखा। मैंने इस संसार में शरीरधारियों को सुखी नहीं देखा। पशु भी दुखी है, पंछी भी दुखी है, कीड़े मकोड़े भी दुखी है, बिल्ली भी दुखी है कि आज रात में कोई चूहा नहीं मिला है। शेर दुखी है कि आज दिन भर कोई शिकार नहीं मिला है। कुत्ते भी दुखी है, आज कहीं रोटी का टुकड़ा नहीं मिला है। सर्पणी दुखी है कि मेरे पति सांप को किसने मार डाला है। सब दुखी है। सबका दुख अलग अलग कारणों से है। दुख तो है लेकिन कारण अलग अलग है। और कबीर साहब ने यहाँ तक कह दिया कि गृहस्थ भी दुखी है और साधु भी दुखी है। साधुओं को भी कबीर साहब ने छोड़ा नहीं, पकड़ लिया है कि साधु भी दुखी है। जोगी जंगम तेयत दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। सुखाचार्य दुख ही के कारण गर्भी माया त्यागी। कैसा विचित्र दुख है। जंगम मतलब घूमने वाले साधु भी दुखी है। उसकी गाड़ी का टायर फट गया, वो टेंशन नहीं कि 20,000 का टायर मिलेगा। एक जगह रहने वाला भी साधु, उसको भी बता रहे कबीर साहब दुखी। जंगम और स्थावर दो साधु, वो भी दुखी है। क्योंकि
उसके आश्रम में पानी टंकी नहीं है, पानी नहीं आता, मन में असमंजस है। गृहस्थ भी दुखी है, पत्नी तो है, चेहरे से सुंदर है पर चरित्र से बहुत गंदी है। कुछ भी बोलो तो मिर्चा से ज्यादा कड़वा जवाब देती है, ऐसी खतरनाक है। चुड़ैल भले छोड़ दे पकड़ के, पर वो छोड़ेगी भी नहीं। वो गृहस्थ भी दुखी है, पत्नी भी दुखी है। कितनी पत्नियां अपने पति को कहती हैं भूत पाले पड़ गया, भूत। पति बोलता मैं भूत हूं, पत्नी बोलती इसमें क्या कोई संदेह है, पूरे भूत। सब दुखी है, बच्चे दुखी हैं, माँ बाप बड़ा मोबाइल खरीद कर नहीं दे रहे। लड़कियां दुखी हैं, माँ बाप उनको घूमने के लिए छूट नहीं दे रहे। उनका मन है पूरा पावागढ़ के पहाड़ को कूद जाओ, और कूदने नहीं दे रहे। मन की चंचलता में जो जो दौड़ता है वो दुखी ही रहता है। और सब दुख को मिटाने के लिए कबीर साहब ने एक बात और कही है। ये तो कबीर साहब ने कह दिया कि दुख है और सब दुखी है, लेकिन सुख कहाँ है, सुखी कैसे होंगे, इसका भी ट्रीटमेंट कबीर साहब ने दिया है। क्या? सद्गुरु मिलाई बहुत सुख लहिए, बीजक की पंक्ति है ये। सद्गुरु मिलाई बहुत सुख लहिए, फिर है सद्गुरु शब्द सुधारे कहीं कभी। सब सामने देखना, कोई मुंडी नीचे मत करना। सिर नीचे करने से मुझको ऐसा लगेगा कि मेरा प्रवचन गड़बड़ है, इसलिए नीचे मुंडी की। नीचे नहीं देखना, और गुरु की ओर थोड़ा मंद मंद मुस्कुरा कर देखना। ऐसा चेहरा भयानक नहीं बनाना रावण जैसा कि गुरु भी डर जाए, प्रवचन चौपट हो जाए। थोड़ा खुश बैठना। कहीं कबीर ते सदा सुखी है, जे यह पद विचारे न हरि भजसी न आदति छूटी, न हरि भजसी न आदति छूटी, सब दहि समझी सुधारत नाही, आंधर भय हियहु की फूटी, हियहु की फूटी। हियहु माने हृदय। बाहर से तो अंधे थे ही, तो भीतर से हृदय की आंखें भी फूट गई। आंखें दो प्रकार की होती है, चरम नेत्र और ज्ञान नेत्र। चरम नेत्र केवल स्थूल संसार को देखते हैं, और ज्ञान नेत्र आपके भीतर छुपे हुए अविनाशी आत्मा रूपी परमात्मा को देखते हैं। जिनके ज्ञान नेत्र नहीं खुले, चंदन सबको लगाया जा रहा है, इसलिए चंदन लगवाने का भी इंतजार करें। रसिक भाई से स्टार्ट हुआ, और चंदन तिलक की थाल में जिसकी श्रद्धा हो, तिलक मास्टर को दक्षिणा भी उसी थाल में दे देना। अगर पैसे हो तो दे देना, और ना हो तो आगे बढ़ा देना। देख लो पैसे हैं कि नहीं, अगर हैं तो भी नहीं दिया तो जेब से गिर भी जाएंगे रास्ते। दान करना भी बहुत हिम्मत का काम है। मैं भी जब दान करता हूँ ना,
तो मन में थोड़ी सी उथल पुथल होती है। मन ऐसा सोचता है इतना दूं कितना दूं, फिर हिम्मत करके दे देता तो मन थोड़ा पीछे हटता है कभी कभी, लेकिन मैं मन को हरा देता हूँ, जीतने नहीं देता, क्योंकि बिना दान की सेवा कैसे होगी। और क्या दे सकते हैं हम संतों को? कुछ नहीं। ज्ञान तो उनके पास पहले से है ही, तो कुछ सेवा में 2 पैसे हमारे भी लग जाए उनकी, ताकि उनकी दुआएं उनके आशीर्वाद हम तक पहुँचे और हम स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। आखिर लोग डॉक्टर को बहुत पैसा देते हैं, उसके बजाय इन्हीं को दे दिया जाए तो ठीक है। इनको दोगे पुण्य में लग जाएगा, धर्म में लग जाएगा। आला माला भाला 3 जगह पैसा जाता है। आला यानी डॉक्टर साहब, गले में आला टांगे रहते हैं, उनको आला वाले बोलते हैं। और माला वाले, ये सब संतों के गले में माला है, कंठी माला है, तो ये साधु संत हैं। और फिर भाला वाले, अब इनको भी नहीं दिया, डॉक्टर को भी नहीं दिया, तो भाला वाले कौन? डाकू लोग, तुम्हारे पेट में भाला भोंक कर तब ले जाए, वो धन पाप में चला जाए। डॉक्टर को दिया धन बीमारी में चला गया, और संत को दिया धन परोपकार धर्म में लग गया। इसलिए देना चाहिए। दान किए धर्म न घटे जो सहन, कही गए संत कबीर। आइए चरम नेत्र और ज्ञान नेत्र। जिनके पास ज्ञान नेत्र नहीं, वे जीवन भर भटकते रहते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री शक्तिपीठ के प्रचारक, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। भटका हुआ देवता है, देवता है लेकिन भटक गया है। और जो भटक जाता है, आगे की बात उन्होंने नहीं कही पर मैं कह दूं, जो देवता भी भटक जाए तो वो दानव हो जाता है, और मानव भी सही राह पा जाए तो मानव महामानव हो जाता है। इसलिए भटकते हुए देवता हमको नहीं बनना है, हमें मानव से महामानव देव मानव बनना है, दिव्य मानव बनना है। और मानव वही है जिसमें मानवता के गुण है, शक्कर वही है जिसमें मिठास का गुण है, माइक वही है जिसमें आवाज को दूर तक प्रसारित करने का गुण है, उसे माइक कहते हैं। ऐसे तो यहाँ पर कुछ लाकर रख दो सामने, ऐसे रखने से नहीं होता। मानव वही है जिसमें मानवता का गुण है, साधु वही है जिसमें साधुता का गुण है, भक्त वही है जिसमें भक्ति का गुण है। और याद रखना, स्त्री लक्ष्मी का रूप वही है जिसमें लक्ष्मी सदी साध्वी का गुण है। इसलिए मनीषियों ने कहा है कि नारी में नारायणी का रूप छिपा होता है, उसका उद्घाटन करना पड़ता है। नर में नारायण की सत्ता छिपी हुई है, उसको उद्घाटन करना पड़ता है, अंदर से निकाल कर बाहर लाना पड़ता है। आपके अंदर जो जो छिपा हुआ है, आप उसको कितना बाहर निकाल पा रहे हैं। कभी कभी जो लोग नहीं कुछ निकाल पाते भीतर से बाहर, साधारण बनकर जिंदगी जीकर मर जाते हैं। और जो लोग अपने भीतर छिपी हुई अद्भुत संपदा को निकालकर बाहर प्रकट करते हैं, वही लोग संसार में चमकते ही सूरज और चांद बनते हैं। सूरज और चांद आपके भीतर बहुत कुछ भरा हुआ है। दिव्य आत्मा परमात्मा के रूप में विराजित है, जिसको सामान्य भाषा में जीव कहते हैं। जीव से ही जीवन है। जीव जब शरीर से निकल जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। आत्मा एक पंछी है
शरीर एक पिंजड़ा है, इस पिंजड़े में ये हमेशा नहीं रहता। और कबीर साहब ने इसको सिद्ध किया है कि 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, रहीबों को अचरज बड़ा जात अचंभव। इस 10 द्वार के शरीर रूपी पिंजड़े में आत्मा रूपी पंछी रह रहा है, यही आश्चर्य है। इसमें से कब उड़ जाए, 10 द्वार खुला, उसमें आश्चर्य नहीं, जाने में अचंभा नहीं। और हर शरीर से धीरे धीरे पंछी, ये आत्मा शरीर के पिंजड़े को छोड़कर उड़ रहा है। हर वर्ष तुम कहते हो नाना एक्सपायर हो गए, मामा एक्सपायर हो गए, पिताजी एक्सपायर हो गए, चाचा जी एक्सपायर हो गए, ससुरा जी एक्सपायर हो गए, सब एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होना ये इंग्लिश शब्द है, डेट आउट हो गई। डेट आउट नहीं, इनकी जिंदगी ही आउट हो गई, अब जिंदा नहीं है, सांस खत्म। और मरने से सब लोग डरते हैं, क्योंकि सबके काम अधूरे हैं, सपने अधूरे हैं, व्यवस्थाएं अधूरी हैं, जो करना था कुछ पूरा हुआ नहीं, इसलिए मरने से डर लगता है कि थोड़ा और जी लूं। बस 70 साल जी चुके हैं, अभी तक कुछ पूरा हुआ ही नहीं। अब सोच रहे हैं 100 साल तक जी लूं तो सब पूरा कर दो। तुम 100 साल नहीं, 1000 साल जियो तो भी तुम पूरा न कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारा मन अधूरा कर देता है। इस संसार में कोई पूरा नहीं कर पाया, सब अधूरे में ही मरकर चले गए। इसलिए कबीर साहब ने एक बात बहुत बड़ी कही है कि जेहि मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और कम मरिहों का पाई हो पूर्ण परमानंद। कबीर साहब कहते हैं कोई भी मौत हमको मार न सकेगी। मौत केवल शरीर से हमको अलग कर सकती है, लेकिन हमको मार नहीं सकती, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं जब शरीर से अलग हो जाऊंगा तो शरीर मर जाएगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं शरीर को भी जीवित करने वाला परम जीव आत्मा रूपी परमात्मा हूँ। मैं मरता नहीं हूँ, मैं शरीर को जीवित रखने वाला हूँ। मैं वह परम तत्व हूँ जिसको नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। जिसको पानी भिगा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते और आग जला नहीं सकती, ऐसा परम तत्व मैं आत्मा हूँ। तो मौत कैसे हमको मार सकती है? न यमराज, न यमदूत, न यमगण, ये सब अलग पड़े रहेंगे और हमें कोई मारने वाला ही नहीं। ऐसा अपनी अमर आत्मा का बोध होना चाहिए। कबीर पंथ में एक महात्मा हुए, उनका नाम था प्रकाश साहब। उन्होंने बहुत बड़ी बात लिख दी। उन्होंने कहा मरने से पहले मर लिया, प्रकाश मरना फिर का। मरने से पहले मैं मर चुका हूं और मेरे अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसको मरना था। और कबीर साहब कहते हैं कि मौत तुम्हारी हो ही नहीं सकती। तुम्हें जब तक ये ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, हो एम आई, हूँ कौन छो, तब तक तुम मृत्यु से डरते हो। जिस दिन तुमको बोध हो जाएगा, उस दिन मौत तुमको डरा न सकेगी। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, नमानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराण विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नमानि तहि। मृत्यु क्या करती है? मृत्यु क्या चीज है? मृत्यु कोई रूप धारण करके आती है क्या आपका गला दबाने के लिए? नहीं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। आत्मा वही रहता है, केवल कपड़ा बदलता है, केवल शरीर बदलता है, इसलिए मरने का डर है। धर्मेंद्र पासवान, दरभंगा, बिहार से। बहुत बड़ी बात है। हमारे
पारक सिद्धांत के संतों ने कहा है कि मरना तो एक बार है, क्यों मौत से डरे, और धमकी चाहे जो दीजिए पर रंच न टरे। कितना ही धमका, एक बार मरना है, यानी एक शरीर की मृत्यु, एक बार शरीर मरेगा। लेकिन उन्होंने जो कहा वो शरीर की बात कही, पर मैं जो कह रहा हूँ वो आत्मा की बात है। आत्मा को एक बार भी नहीं मरना है, न 10 बार मरना है, मरना ही नहीं है। मरने की बात करना आत्मा का अपमान करना है, वो मरती ही नहीं है, वो तो हमेशा अमर स्वरूप है, शरीरों को बदलती रहती है, और शरीर भी तुम्हारे कर्मानुसार ये आत्मा धारण करती है। अगर तुम चाहते हो बहुत सुंदर बुद्धि वाला शरीर मिले तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, अभी अभी करना पड़ेगा। यहीं कर लो पावागढ़ में नवा कुआं में, नहीं पुराना कुआं में कुछ नहीं कर पाओगे। जूना कुआं पुराना कुआं, जूना कुआं, नवा कुआं, कल कुआं। मैं तो कल जब निकला पावागढ़ से यहीं होकर तो उसमें कुआं कुआं के बोर्ड कई लगे थे, तो मैंने कहा मुझे तो नवा कुआं जाना है, इसमें कल कुआं लिखा है। तो आज फिर हमारे भक्तों ने बताया वहाँ बहुत कुआं है, कहीं इस कुआं के बजाय उस कुआं में न चले जाए। साहेब का आश्रम बहुत अच्छा है, नवा कुआं बहुत प्यारा स्थान है। ये साहेब का जन्म स्थान है, ये उनकी जन्मभूमि है। और जन्मभूमि के बारे में ज्ञानियों ने कहा है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। स्वर्ग के समान अपनी जन्मभूमि होती है। इसलिए साहब ने यहाँ आश्रम बनाया है कि मैं साधु बना, इधर उधर दूसरी जगह भी जाऊं, कोहिवाव बनाऊं, ठीक है, वहां का भी कल्याण हो, लेकिन एक अपनी जन्मभूमि में भी बना दो, ताकि उसी माध्यम से अच्छे अच्छे संत आएंगे तो हमारे गांव एरिया के लोग दर्शन करके धन्य होंगे। आज मैंने देखा इस गांव से सब भक्तों, संजीव भाई, संत शशिकांत भाई, अर्जुन भाई और कितने भाई मिलकर एक बड़ा माला लाए थे। अब सोचो, नवा कुआं का नवा माला, और उससे पहले भी एक और बड़ा माला कोई लाया था। कहाँ वाले लोग लाए थे? हवेली मंडल वाले, वो भी बड़ा माला। हाँ देखो, ये ढूंढ लिया हमारे लिए तकिया। मेरे पैर में वो टेबल की लकड़ी गड़ रही थी, पूरा चुभ रही थी। मैं सोच रहा था क्या करूं, इधर उधर हिलाता था तो वो समझ गया गुरु के पैर में लकड़ी घुस गई। एक तकिया लगा दिया। बहुत बड़ी बात है। उधर जाओ, पीछे से चलो। सुनो, अरे हंसने में कहीं प्रसंग भूल जाए और गड़बड़ हो जाए। बोलेगा नहीं, मेरा तो आदत बना हुआ है। हंसता हूं फिर उसको पकड़ता हूं जाकर, कहाँ छूटा। तो नंबर 1, मृत्यु से डरना नहीं है। और जो यहाँ बनाया है वो सब यही छूटेगा, लेकिन जो आपने सत्कर्म किया है वो मित्र की तरह तुम्हारे साथ साथ जाएंगे। जो आपने दुष्कर्म किया है वो दुश्मन की तरह आपके साथ साथ जाएंगे। दोस्त और दुश्मन, सत्कर्म दोस्त है, दुष्कर्म दुश्मन है। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणेषु वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, कर्म में तेरा अधिकार है, फल की इच्छा तो मत कर। आप अपने खेत में कपास बोएंगे तो उसमें गेहूं नहीं उगेगा, कपास ही उगेगी। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। कबीर कमाई अपनी, कभी न निष्फल जाए। इसलिए याद रखना, भाग्य ऐसे है जैसे फसल, और कर्म ऐसे है जैसे बीज बोना। अगर आप अपने जिंदगी के खेत में कर्मों के बीज नहीं बोओगे, सत्कर्मों के बीज नहीं बोओगे, पुण्य कर्मों के बीज नहीं बोओगे, तो याद रखना बहुत बड़े भाग्य की फसल काटने की आशा छोड़ दीजिए। पहले आपको बोना पड़ेगा, तब काटने को मिलेगा। ये जो दान करते हो ना, ये भी बोना ही है, बहुत बोना है। हमारे गुरु ने हमको समझाया था
कि तुम दान भी करना। तो मैंने कहा मैं किसको करूं, मैं तो साधु हूँ, मुझको जो मिले सब रख लूं। बोले नहीं, और साधु आएंगे उनको दान देना। मैंने कहा देने का मन कम होता है। बोले तो गुरु ने कहा देने का मन बनाइए, जितना बोओगे उतना ज्यादा काटोगे। ये हमारे आपके लिए एक प्रकार से जिंदगी खेती बाड़ी का काम है। ये साथ दो और वो साथ लो, ऐसा वाला खेल है। एक छोटी सी कथा भी सुनाऊंगा। किसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर एक भिखारी भीख मांग रहा था। सूट बूट पहने हुए, पैंट पहने हुए, अप टू डेट एक कोई धनवान व्यक्ति प्लेटफार्म पर खड़ा है। उसके सामने भिखारी जाकर भीख मांग रहा है। अच्छे कपड़े जो पहनते हैं तो लोग आइडिया लगाते हैं कि ये काफी संपन्न व्यक्ति होगा, धनवान होगा। लेकिन अब कलयुग में जो धनवान है वो मीडियम कपड़ा पहन लेता है, जो भिखारी हो बहुत अच्छा पहनता है। धोखा खा जाओगे। उस भिखारी को पता ही नहीं था कि ये हमसे बड़ा भिखारी अच्छे कपड़े पहन के खड़ा, उसके सामने कटोरा लेकर खड़ा हो गया, कुछ दे दो। भिखारी बड़े निर्लज्ज होते हैं, वो ऐसी जगह मांगते हैं जहां तुम शर्मिंदा होकर देना ही पड़ेगा। 20 लोगों के बीच में तुम खड़े हो, वहां मांगने आ जाएगा और तुम सोचोगे ना दूं तो ये 20 लोग क्या कहेंगे, बड़ा कंजड़ निकला, तुम्हारे शर्म के दे देते हो। भिखारी भी बहुत चतुर होता है, पढ़ा लिखा हो ना हो, लेकिन तुमको तो पढ़ाना जानता ही हो, तुम्हें पढ़ा के ले लेता है। मैं लखनऊ में निकला एक बार, गाड़ी को जाम में खड़ी हुई 10-5 भिखारियाँ। उन्होंने मुझे देखा, पगड़ी बांधा है, ठीक ठाक दिख रहा है, गाड़ी भी फॉर्च्यूनर है, तो गाड़ी का शीशा खटखटाते थे, खोल दो, दे दो, दे दो, कुछ दे दो, दे दो, दे दे भैया, दे दे बाबा, एक गुरु दे दे। तो मैंने खोला, कितने लोग हैं? मैं एक नए नोटों की गड्डी रखता हूँ अपनी गाड़ी में, नोटों की गड्डी दे देता हूँ। तो बोला हम 6-7 लोग हैं। तो मैं देना शुरू किया तो वहाँ 20-25 इकट्ठा हो गए, धक्का मुक्का शुरू हो। फिर देखा 50-60 आ गए और पूरा ढकेला ढकेली। तो मैंने कहा इसमें तो अपने को भी बचाना मुश्किल हो जाए। ये कांच बंद कर लिया, हमने कहा जो पा गया सो पा गया, और जो नहीं पाया है फिर आगे मिलना कभी दे देंगे। तो भिखारी मांग रहा है, सूट बूट पहने हुए व्यक्ति क्या उत्तर दे रहा है कि मैं तुमको भीख दूंगा, लेकिन तुम हमको क्या दोगे? तो भिखारी ने कहा अगर मेरे पास देने को कुछ होता तो मैं आपसे भीख न मांगता। भिखारी सोच, लेन देन का संसार, एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो, यहां लेना देना सीखो, चलो निकलो बाहर, कुछ मिलने वाला नहीं। भिखारी प्लेटफार्म से बाहर निकला, आकाश की ओर देखा, थोड़ा सोचा, कबीर साहब का दोहा याद आ गया कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो घर चला गया। दूसरे दिन फिर भीख मांगने आया। ये संतोष धन ऐसा धन है, आज संतोष हो जाए तो कल संतोष नहीं भी हो सकता। अब ये भी संतोष कर लो, शाम को संतोष हट भी सकता है, लालच आ सकता है, इसमें भी खतरा है। ये मत सोचना एक बार संतोष कर लिया संतोष हो गया। संतोष को लोभ हमेशा भगाना चाहता है। लालच और संतोष का संघर्ष चलता है। लालच सोचता है संतोष को खदेड़ दो, लेकिन संतोष को रोज रोज संभालना पड़ता है, अन्यथा संतोष भी मिट सकता है। इसलिए विवेक को रोज संभालना पड़ता है, ज्ञान को रोज संभालना पड़ता है, त्याग वैराग को रोज संभालना पड़ता है, ब्रह्मचर्य को रोज संभालना पड़ता है।
कोई ये मत सोच ले कि हम अखंडानंद ब्रह्मचारी बन गए, पक्का मामला हो गया। पक्का उक्का कुछ नहीं है, एक धक्का लगेगा सब कच्चा हो जाएगा। हाँ, कई ब्रह्मचारी जो है लिखते थे बाल ब्रह्मचारी और अखंड ब्रह्मचारी और प्रखंड ब्रह्मचारी, और बीच में पता चला वो खंड ब्रह्मचारी, कहीं से ढूंढ के ले आए उर्मिला बहन को। तो इसलिए साधु को भी रोज सावधान हो जाना चाहिए, मत सोचना चाहिए कि मैं साधु हो गया, छुट्टी हो। छुट्टी नहीं, अलर्ट रहो हर समय, क्योंकि उधर मन अपनी सेना को तुम्हारे ऊपर भेज रहा है। काम क्रोध लोभ मोह की चढ़ाई चल रही है, दिन रात संग्राम चल रहा है, और इस काम क्रोध लोभ मोह की चढ़ाई में आपको जीतना है। तो जीतने के लिए याद रखना, सत्संग का प्लेटफार्म छोड़ना मत, और भक्ति को छोड़ना मत, और गुरु के चरणों को पकड़े रहना, तभी तुम काम क्रोध लोभ मोह को जीत सकोगे। जो साधु गुरु से दूर हो गया, सत्संग से दूर हो गया, बड़ा प्रपंची हो गया, मन बिगड़ गया, चुपके काम वासना ने भी उसको चबा लिया है, चुपके लोभ के चंगुल में भी फंस गया है, और चुपके क्रोध भी बहुत आ रहा है, गुस्सा। इसलिए साधुओं को बहुत सजग रहना चाहिए। और कबीर साहब ने यह भी कहा है, पूरा साहिब से ये सब विध पूरा हो, ओछे से नेह लगाई कि मूल हुआ वह खोए। जो साधना में पूर्ण है, वैराग्य में पूर्ण है, तप में पूर्ण है, ब्रह्मचर्य में पूर्ण है, संयम नियम में पूर्ण है, और जो दया क्षमा संतोष विवेक विचार में पूर्ण है, ऐसे साधु की सेवा करना, पूजा करना। आडंबरी साधु, ढोंगी साधु, पोंगी साधु, और ढपोल संघ साधु, बेविचारी साधु, भ्रष्ट साधु, उसकी पूजा करने के लिए कबीर साहब मना करके चले गए हैं। उसकी पूजा कभी मत करो। पूजा शरीर की नहीं होती है, पूजा शुभ संस्कारों की होती है, पूजा सुंदर स्वभाव की होती है, पूजा त्याग वैराग की होती है, पूजा कपड़ों की नहीं होती है। जिन्होंने लफड़े छोड़ दिए हैं उनकी पूजा होती है। कपड़े भले चमकते हो या न चमकते हो, लेकिन जिनका चरित्र चमकता है उनकी पूजा करने के लिए कबीर साहब ने आह्वान किया। तो घड़ी देख लेता हमने, मेरा एक्सप्रेस चालू होगा तो बंबई तक पहुंच जाएगा, क्योंकि कंट्रोल में प्रवचन भी करना है, बहुत ज्यादा ना हो जाए। अभी बंद कर दूं, थोड़ा और चला, 25 मिनट बचे हैं हमारे टाइम में, चला दूं? मुंह से बोलो चलाओ। हाँ, चलाओ करते हो, मुंह चलाते नहीं, मुझसे बोल देना चाहिए चलाइए, ठीक। आइए साहिब बंदगी, बीच बीच साहिब बंदगी बोलो, जैसे वो लोग बोलते ना बीच बीच राधे 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 बोलना पड़ेगा। कोई बोलता है कृष्णा कृष्णा बोलना पड़ेगा, कोई बोलता है जय श्री राम बोलना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या बोलना पड़ेगा? साहिब बंदगी बोलना पड़ेगा। साहिब बंदगी की शक्ति को समझो। तुलसीदास ने भी साहिब शब्द को इस्तेमाल किया है रामायण में। तुलसीदास ने कबीर का सम्मान किया है। कबीर ही एक ऐसे संत हैं जो साहब हैं, और कबीर साहब के लिए तुलसीदास ने मानस में लिख दिया है कि साहिब क्या है? साहिब की सेवा, आज्ञा सम न सो साहिब सेवा। साहिब की सेवा उनकी आज्ञा का पालन है। आज्ञा पालन से बड़ी सेवा साहिब की नहीं होती है। साहिब को तुलसीदास ने रामायण में स्थान दिया है, साहिब लिखा है। इसलिए तुलसीदास को मैं धन्यवाद देता हूँ। और तुलसीदास और हिम्मत जुटा जाता तो कबीर साहिब ही लिख देता। आज्ञा सम न सो साहिब सेवा। साहब की सेवा आज्ञा का पालन है। तो हम लोग बीच बीच बोल देंगे साहिब बंदगी। अब बहुत लोगों को साहिब बंदगी का अर्थ ही नहीं मालूम। कुछ लोग सोचते हैं साहिब बंदगी मतलब साहिब को बंद कर दो कमरे में। ये अर्थ नहीं है। साहिब को बंद मत करना। साहिब का अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष,
महान पुरुष, दिव्य पुरुष, वैराग्यवान पुरुष, तपस्वी पुरुष, तेजस्वी पुरुष, वो साहब है। जो साफ सुथरा है, पवित्र है, अंतर बाहर से शुद्ध है, वो साहब है। और बंदगी का मतलब प्रणाम नमस्कार। ऐसे शुद्ध पवित्र साहब को मैं बंदगी करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये इसका अर्थ होता है। 3 बार साहेब बंदगी करना चाहिए। कितनी बार? क्यों 3 बार? क्यों 1 बार में हो जाएगा? 3 बार इसलिए क्योंकि त्रिकर्म होते हैं, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। 3 बहुत है। और जिंदगी में 3 तिकड़म भी होता है। 3 बार बंदगी से 3 तिकड़म भी खत्म हो जाएगा। त्रिबार बंदगी, 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। त्रिबार बंदगी हरे त्रैतापा, बड़े भाग्य गुरु भेट्यो आपा। बड़े भाग्य से हे गुरुदेव आपसे भेंट हुई। 3 बार बंदगी करता हूँ, मेरे तीनों तापों को दूर करना, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप मिटा देना और हमें सुखी कर देना। तो कौन सी कहानी सुना रहा था? भिखारी बनी। भिखारी घर जाता है, भिखारी की पत्नी पूछती है आज कितना मिला। जब पति घर जाता है ना, पत्नी पानी को बात को पूछती, पहले पूछती आज कितना लाए। इसलिए बहुत से पति लोग जब पत्नी सो जाती तब घर में जाते हैं, कहीं पूछना नहीं कितना लाए। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, वो अपने पत्नी की डर से देर रात को घर में घुसता था और उसकी पत्नी उसको बहुत गाली देती थी। राष्ट्र का पति था, अपनी पत्नी का पति था, लेकिन पत्नी उसकी फजीहत कर देती थी। याद रखना, अगर पत्नी जागृत हो जाए तो उससे बड़ा तुम्हारा कोई सम्मान नहीं कर सकता है, और यदि पत्नी का पतन हो जाए तो उससे बड़ा तुम्हारा अपमान भी कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए सभी पत्नियों से निवेदन है, अपने अपने पतियों का आदर करना, सम्मान करना। कभी नाराज होकर ऐसे मत बोलना कि तुम मुंह मत दिखाना, ऐसे मत बोलना। कितनी स्त्रियां अपने पति से कहती हैं कि अब तुम कभी हमको मुंह मत दिखाना। मुंह नहीं देखना है तो आप अंधी हो जाओ, मत देखो ना। क्या हम जबरदस्ती मुंह दिखा रहे हैं तो आंखें खोल के देख लेती ऐसे शब्द नहीं बोलना है। तो पति तुमको वरदान दे दे कि तू अंधी हो जा, कभी मुंह देखे ही ना, झगड़ा बढ़ सकता है। नहीं, पति का ही मुंह देखना चाहिए। गुरु का दर्शन करो, पति का दर्शन करो, और अपनी पत्नी का मुंह देखना चाहिए। हर पति को दूसरे की पत्नी का मुंह मत देखो। ज्यादातर पति लोग दूसरे की पत्नी का मुंह देखते हैं, और जब दूसरे की पत्नी का मुंह देख रहे हो और उस समय उनकी पत्नी पीछे से देख रही हो तो समझ जाती है ये भूत है, गड़बड़। तो दूसरे की पत्नियों का मुंह गौर से नहीं देखना। कबीर साहब ने बहुत निरख करके मुंह देखने के लिए मना कर दिया। साधुओं के लिए कबीर साहब ने कहा है, नारी निरख न देखी, निरख न कीजिए गौर, और निरखत ही ते विष चढ़े मन आवे कुछ और। कबीर साहब कहते हैं। और कबीर साहब के बाद विशाल साहब है, उन्होंने कहा, देखत युवती सुख है, सपरस देत जलाए, फिर तेही सपरस फिरे, और फिर तेही बतलाए। इसलिए साधु संतों को भी टकटकी लगाकर किसी माता बहन के मुखमंडल को देखना नहीं चाहिए। अगर टकटकी लगाकर मुखमंडल देखा तो याद रखना, लंगोटी और कमंडल फिर अलग ही हो जाएगा। साधु लोग भी सावधान। मैं इस त्याग वैराग्य में बहुत मतलब राइट और टाइट रहता है, क्योंकि मेरी पूजा, मेरा सम्मान तो लोग इसीलिए करते हैं कि गुरु जी में वैराग्य, त्याग, तप सही होना चाहिए। और साधु
कि आत्मा वैराग्य ही है। वैराग्य नहीं है वो साधु मुर्दा है। वो मुर्दे से बदबू आना शुरू करती है, बदबू दुर्गंध आती है मुर्दे से। ऐसे ही जो साधु का त्याग वैराग्य ठीक नहीं है वो समाज में दुर्गंध फैला देता है। और मैं तो कहूंगा कबीर पंथ की बलिहारी है, पारक सिद्धांत की बलिहारी है, ये साधु संतों की बलिहारी है। अपने अपने त्याग तप में मजबूत रहना ताकि ये भक्त लोग हाथ ऊंचा करके कह सके कि मेरा गुरु महान है। और भक्तों को ही महान बनकर रहना, ऐसा नहीं साहब। भक्तों को भी सोचना है दिन भर राम राम और शाम हुई तो 200 ग्राम, ऐसा नहीं चलेगा। भक्त लोगों को भी ठीक से रहना है। जब गुरु का नाम लिया तो कंठी आगे कर लिया, और जब 200 ग्राम पिया तो कंठी पीछे कर लिया, ऐसा नहीं। भक्ति में भी पक्के पर दृढ़ भक्त। अति गुरु कृपा जाहि पर होई, पाते मार्ग सोई। जिसके ऊपर अति गुरु की कृपा हो जाती है वही इस मार्ग में पांव आगे बढ़ाता है। ये रास्ता आसान नहीं है, ये रास्ते पर जो चलता है पूरी जिंदगी आसान हो जाती है। सतमार्ग सत्कर्म आपके जीवन के सोए हुए भाग्य को भी जगा देता है। भिखारी की पत्नी पूछ रही है आज क्या मिला, तो भिखारी ने कहा भी आज सीख मिली है। सीख क्या सीख मिली? एक सूट बूट टाई लगाए हुए धनवान व्यक्ति ने कहा है ये संसार लेन देन का संसार है, तुम मुझे क्या दोगे? तो मैंने कहा मेरे पास देने को कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं? तो उसने कहा बाहर निकल जाओ, देना सीखो फिर लेना सीखो। तो मैं आ गया, कुछ मिला नहीं, सीख मिली, भीख नहीं मिली। भिखारी खुश है, भिखारी की पत्नी भी खुश है। क्यों? क्योंकि उसके पास थोड़ा संतोष है। जिस स्त्री के पास संतोष होता है वो हमेशा खुश रहती है। जिस मनुष्य के पास संतोष होता है वो हर हाल में खुश रहता है। और जिस गृहस्थ के पास संतोष है, याद रखना, वो पैदल चलता है तो भी उसको लगता है पुष्पक विमान में बैठ कर जा रहा है, बड़ी खुशी है। इसलिए संतोष हर कंडीशन में रखो। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। कोई सोना मत निवेदन कर, नींद मत लेना, आंखें मत बंद। मैंने तो उसकी पत्नी को बोला है तू आंखें बंद कर ले, मूंद ले। आपको नहीं बोला आंखें मूंद, आप दर्शन करो आराम से। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समा सिद्धाओ सिद्धोपि च कर्तापि न निबध्यते। संतोषमृतृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेतसाम नच तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावताम उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम तरा गोदर संस्था नाम परिवाह इवाम भषा। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परुव्याति नच धर्मोदयासा। ये नीति शास्त्र के श्लोक है। मुंडको उपनिषद में ऋषि ने लिखा है दास सुपर्णा सैजा सखाया समाने वृक्षम परिस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम अभिजातसीति। ऋषि कहता है एक वृक्ष है, उस पर दो पंछी बैठे हैं। एक पंछी उस फलों को खाता है और रोता है, दूसरा पंछी उस वृक्ष के फलों को केवल देखता है और हंसता है। ये संसार रूपी वृक्ष है और संसार रूपी वृक्ष पर दो पंछी बैठे हुए, एक तो जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है। परमात्मा यानी जो जीव के लेवल से श्रेष्ठता को उपलब्ध हो गया, परमात्मा हो गया। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे च पित्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो जो इस संसार के वृक्ष के
फलों को देखता है और खाता भी है और रोता है। और जो संसार के भोग रूपी फलों को देखता तो है लेकिन चखता नहीं है, वो हंसता रहता है। इसलिए याद रखना, ये संसार के फल चखने लायक नहीं है। केवल दृष्टा बनकर देख लो, तब तुम हंसते हंसते जिंदगी गुजार सकोगे। आइए, शांति से बड़ा तप नहीं, संतोष से बड़ा सुख नहीं, दया से बड़ा कोई धर्म नहीं, और तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं, ऐसा नीतिकार कहता है। हर माता बहन को संतोष रखना चाहिए। हर पुरुष को भोजन खाते समय संतोष रखिए। जो भी थाली में भोजन आ जाए, अन्न देवो भव, अन्नम बेजानात ब्रह्म, श्वेताश्वतर उपनिषद का ऋषि कहता है, अन्न को ब्रह्म जानो, अन्न को फेंको मत, अन्न को छोड़ो मत, अन्न को जूठा करके मत छोड़ो। अन्न का एक एक दाना जो संभाल कर ग्रहण करता है, अन्न का जो अपमान नहीं करता है, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। नीतिकार कहता है, जो मूर्खों का सम्मान नहीं करता है, अन्न का अपमान नहीं करता है, और पति पत्नी आपस में जो कलह कलेश लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी अपने आप आकर के निवास करती है, गरीबी नहीं आती। सन्निच्छिदियो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो साश्रियो भाजनम यश्च आपत्सु न मुह्यति। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया है कि राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी वो बनता है जो क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करता है, कम खा लेता है, और जो खुशी होने पर खुशी को हजम कर लेता है, बहुत ज्यादा उछलता कूदता नहीं है, और जो आपत्ति के आने पर कभी घबराता नहीं है, धैर्य से टिका रहता है, उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, राजपाट की प्राप्ति होती है। इसलिए राजनेताओं को भी धैर्य रखना चाहिए। कितने लोग नेतागिरी करते हैं, एक बार टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल देते हैं, दूसरी पार्टी नहीं टिकट मिला तो अपनी तीसरी नई पार्टी बना देते हैं, और नई पार्टी तीसरी जब सफल नहीं हुई तो पुरानी वाली पार्टी में फिर प्रवेश करते हैं और कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर को आ गया। ये भूला है, शाम को घर आ गया, ये घर से बाहर क्यों गया? राजनीति कहती है, अगर टिकट कट जाए तो भी प्लेटफार्म जल्दी मत बदलना। सन्निच्छितियो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो साश्रियो भाजनम यश्च आपत्सु न मुह्यति। धैर्य तुम्हारा मित्र है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। दोहराइए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज, मित्र, स्त्री और धर्म, इन चार की परीक्षा जब आप किसी संकट में फंसे होते हैं तब इनकी परीक्षा होती है। धैर्य तुम्हारा मित्र है। विद्या मित्रम प्रवासेश भार्या मित्रम गृहेश्च व्याधितस्यधम मित्रम धर्मो मित्रम व्रतस्य। विद्या, विदेश में जाओ, आपके पैसे की जेब कोई काट सकता है, सोने की चैन कोई छीन सकता है, लेकिन जो आपके पास में विद्या है, ज्ञान है, वो कोई नहीं छीन सकता। इसलिए विद्या और ज्ञान ये विदेश में मित्र का काम करते हैं। विद्या रूपी धन को कमाइए, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। और घर में अगर तुम्हारा कोई मित्र है तो तुम्हारी पत्नी है, भार्या, स्त्री। स्त्री को केवल पत्नी ही मत समझो, उसको मित्र के रूप में देखो। और वेद ऋषियों ने कहा है, स्त्री मंत्री का भी काम करती है, मंत्री सलाह देती है। इसलिए अपनी अपनी पत्नी को आज से थोड़ा मित्र की दृष्टि से भी देखना, थोड़ा मंत्री के रूप में भी देखना। ये मंत्री है, मुख्यमंत्री तुम हो, ये मंत्री है, ये गृह मंत्री है, ये
गृह मंत्री अमित शाह है। हाँ, प्रधानमंत्री कौन है? तुम्हारे बाप प्रधानमंत्री बैठे हैं। हाँ, वो प्रधानमंत्री तुम्हारी माँ है और तुम्हारे दादाजी राष्ट्रपति। तुम मुख्यमंत्री हो। सलाह लेना, सलाह देना बहुत बड़ी चीज है। मंगल में घड़ी आई। तो आइए आगे थोड़ा और समझा देता हूं। व्याधि तस्यैधम मित्रम, बीमारी में मित्र दवाई है। धर्मो मित्रम व्रतस्य च, और जब मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो वो धर्म है। इसलिए धर्म करना चाहिए, धर्म कमाना चाहिए। धर्म दान धर्म सम्मान धर्म है, वचन हितैषी का है। शहीद विवेक सो रक्षा, जीवन निज पथ छोड़े न जाए। दया धर्म और धीरज धर्म है, सत्य धर्म दृढ़ता है। भक्ति धर्म और क्षमा विराजे, ये क्षमा करना भी धर्म है, धैर्य रखना भी धर्म है। विशाल देव ने कहा 29 प्रकार का धर्म होता है। दान करना धर्म है, दूसरों का सम्मान करना धर्म है, आदर करना धर्म है, विवेक पूर्वक सब जीवों का कल्याण करना भी धर्म है, दया करना धर्म है, भक्ति करना धर्म है, सत्य राह पर चलना धर्म है, संतोष धर्म है। विशाल देव ने 29 धर्म बताया। और मनु जी ने स्मृति में कहा है 10 प्रकार का धर्म होता है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो 10 कम धर्म लक्षण। वही बात उन्होंने बताई है कि धैर्य ही धर्म है, और क्या बताएंगे, और कुछ बचा ही नहीं। लेकिन कबीर साहब ने जो सबने 10 धर्म बताया, 29 बताया, 42 बताया, कितना बताया, कबीर साहब एक लाइन में सटीक लेते हैं। जीव दयायो रे आत्म पूजा, जीव दया रे आत्म पूजा। कहाई कबीर धर्म नहीं दूजा, जीव दया रे आत्म पूजा। कबीर साहब 100 सुनार की एक लुहार की, ऐसा ज्ञान है कबीर साहब का। और तुलसीदास ने कहा सत धर्म न दूसर सत्य समान। और तुलसीदास ने लिखा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मंगल भवन मंगल हारी, जय 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 देव तुम्हारा। गाओ, चौपाई गाइए। मंगल मंगल हारी, जय 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 कबीर तुम्हारी। समन्वय है, संतुलन है। आधी चौपाई रामायण की, आधी चौपाई में कबीर को जोड़ा गया। मंगल भवन अमंगल हारी ये रामायण की, लेकिन जय जय हो कबीर तुम्हारी। जब तक कबीर की जय नहीं होगी तब तक आपका भवन मंगल भवन नहीं होगा। और अमंगल भवन को अगर बदल कर मंगल भवन बनाना है तो याद रखना, आपके घर घर में कबीर साहब का ज्ञान पहुंचना चाहिए, कबीर की साखियां भी दीवारों पर लिखना चाहिए, और संत गुरु का सत्संग होना चाहिए। भिखारी दूसरे दिन फिर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर पहुंच गया। आप सोचते होंगे अब नहीं आएगा भीख मांगने। याद रखना, कोई भीख ना दे तो भी अपना धंधा नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, जुटे रहो। फिर उसी सूट बूट टाई लगाए हुए व्यक्ति से मुलाकात हो। भिखारी ने थोड़ा जोश गर्मी से कहा, नमस्कार भाई साहब। तो उसने भी कहा नमस्कार।
क्या लाए हो आज मेरे लिए? उसने कहा आज मैं भी आपको देने के लिए कुछ लाया। क्या? एक फूल गुलाब का निकाला, कहा आपके लिए एक फूल लाया हूं गुलाब। पकड़ी, पकड़ा। सूट बूट टाई लगाए हुए जो व्यक्ति धनवान खड़ा था मुस्कुराने लगा, बोला तुमको देना आ गया है, अब लेना भी आ जाएगा। देना लेना देखिए। उसने अपनी जेब से 1000 रुपये निकाले और कटोरे में डाल दिया। चाहिए लेन देन का व्यापार सीखिए। एक फूल दिया तुमने मुझे, पहले दिया तो मैंने बाप को 1000 रुपये तुम्हारे कटोरे में डाल दिया। जाइए और इस लेन देन के सिस्टम को आगे बढ़ाओ। भिखारी गया, प्लेटफार्म से बाहर निकला, आकाश की ओर देखा, मुस्कुराया। आज पहली बार उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी, मीठी मुस्कान। 1000 मिला। घर गया, पत्नी को 1000 दिया। पत्नी भी मुस्कुराई, खुश हो गई और उस दिन से वो भीख मांगने कभी नहीं गया। याद रखना, लास्ट भीख थी ये 1000 की। 6 महीने गया ही नहीं। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर 2 धनवान व्यक्तियों की सूट बूट कोट पहनकर मुलाकात होती है। दोनों गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं और पूछते हैं एक दूसरे से आपका क्या परिचय? तो वो भिखारी बोला मैं वही भिखारी हूं जिसने एक फूल आपको दिया था। बोले 6 महीने दिखाई नहीं दिए तुम? मैं समझ गया तुम वही हो। तुम तो समझ गए ना, मैं भी वही हूँ जो 1000 दिया था, लेन देन का व्यापार सिखाया। बोले आपने जो लेन देन का व्यापार सिखाया था, मैं इस जिले का सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी हूँ, पुष्प का व्यापारी हूँ। हम मैं आपके पास लेने के लिए कुछ नहीं आया हूँ, अब लास्ट में आपको धन्यवाद देने आया हूँ, एक फूलों का हार पहनाने आया हूँ, क्योंकि आपने मेरी जिंदगी को त्योहार बना दिया, बहार बना दिया, होनहार बना दिया। अब मैं इस जिलों में फूल पूरा बेचता हूँ, मेरा फूल सप्लाई होता है, मेन व्यापारी में। वो धनवान व्यक्ति झुककर नमस्कार करता है कि अब तुम सीख गए लेन देन का व्यापार। याद रखना, इस संसार में आगे बढ़ना है तो लेन देन करना ठीक से सीख लीजिए, अन्यथा वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। लेन देन का संसार है। और कबीर साहब कहते हैं कर्म के बीज जैसे बोओगे भाग्य की फसल वैसी ही उग कर आएगी। कबीर कमाई आपने कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ कबूल का आम कहाँ से खाए। आप सबका जीवन मंगल में हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। सब संत महात्माओं को मैं साहेब बंदगी करता हूँ। उस संतों के नाम नहीं ले पाया था, उनका नाम ले लेता हूँ। श्री नरोत्तम साहब, श्री मुकेश साहब कोलगांव, श्री अटल साहब नवा कुआ, मंगल साहब बोधरा कबीर मंदिर, दयाल साहब जी धार से, और सुजेवस साहब बुरहानपुर, और मूलदास साहब पालनपुर, जुगलदास साहब प्रवीण साहब, रामदास साहब बड़ौदा, विचार साहब चिबली, और कल्याण साहब बड़ोदरा, जयरामदास साहब बाम्बोली, भट्टू साहब बाम्बोली, और शशि प्रभा साहब अड़ास, प्रज्ञा साहब प्रभा साहब अड़ास, और विशेष सट पता नहीं क्या लिखती है जोडवट, और सुरेश साहब बाकोड़। सबका नाम हो गया। पहले जिन महान संतों का नाम ले चुका हूँ, दोहराने से डबल समय खर्च हो जाएगा। वो भी सोचेंगे बार बार मेरा नाम लेते हैं। मेरे पिंड पड़ गई, असंग साहब पिंड पड़ गए हमारे नाम, इसलिए इतना ही। पूज्य श्री, मेरा पंखा भी स्पीड पकड़ता है, बहुत तेज चलने लगा, आवाज करने लगा। डर ये है कि खुल के गिरा तो इधर गिरेगा कि उधर गिरेगा। भीतर साहब ने इसके भीतर क्या कर दिया।
शांत हो रहा था। खट खट खट, कोई बात नहीं, पुराना है। भीतर साहब जी की गाड़ी बहुत जूनी हो चुकी है, तो उस गाड़ी के लिए मैंने 31,000 की राशि कि नई गाड़ी खरीदो, उसमें 31,000 हमारा सहयोग है। और साहिब और हमारे महान भक्त क्या नाम है? नारायण दास लियोधर बनासकाठा से। साहब के लिए गाड़ी लेना है, साहब पैदल कैसे जाएंगे सबके यहाँ, तो 11,000 का सहयोग नारायण दास भी उनके गाड़ी ले। जरा लिखते जाना साहब, लिख लेना, जिसके मन में जो श्रद्धा होते देना सहयोग। लो कहीं मैं सोचा कुछ पैसा बोलने के लिए उठा, उठ के बैठ गया लिखने के लिए। संकल्प आज लेना है, महीना 2 महीना 3 महीने बाद भी आप दे सकते हैं, जिसकी जो श्रद्धा हो। गाड़ी में सहयोग हो जाएगा, साहब उसी गाड़ी में बैठकर आपके घर घर दर्शन देंगे और सत्संग सुनाने आएंगे। किसी के मन में श्रद्धा जगनी चाहिए कि हम भी कुछ सहयोग कर देंगे। बोल दो, दूसरा कौन उठ रहा? खड़ा हो जाओ, हिम्मत बांधी लो। हाँ, 1 2 5,000 की राशि। नाम? गांधी धाम से पेथा भाई, 5,000 की राशि। नाम बोलो, ताली बजा दिया करो। तो बोलो, तो कुछ और काम से गया। अब इस समय जो उठे मेरा तो वही निशाना रहता है। अच्छा, 10,000 वक़्त सिंह की ओर से। 10,000। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई? आ जाओ आ जाओ, आ रहा है। हाँ, वक़्त सिंह कहाँ से है? 50,000 रंजीत भाई गंभीर लेसावड़ी से। 10,000 वकर सिंह भाई सलुलास हरकपुर। 5,000 क्या नाम है? मोहन भाई सुस्काल दीवान से। 11,000 नगीन भाई मड़िया कोहिवाव से। 2051 सरपंच ने दिया 11,000। 2051 जीवनलाल भाई कहाँ से है? कोहिवाव से। 25,000 नरोत्तम दास साहब कोहिवाव से। 15,000 मुकेश दीवान, कौन गाँव? सीहोर से। 1,000 मंजुला बहन नवानगर। ये 900 700 रुपये। कविता बहन गणपत भाई कहाँ से? भैसावरी। 3,000 विद्या बहन लक्ष्मण भाई शखांद्रा से। 11,000 किसका? ये नारायण भाई का। हाँ ठीक, गांधी धाम बोलो। 5,000 पेथा भाई गांधी धाम। लिखो और लिखो फटाफट, थोड़ा हिंदी में लिखो, साफ लिखो। क्या नाम हमको बताओ पहले, आओ हमको। हवेली भक्त मंडल 11,000 रुपया गाड़ी में सहयोग। दूसरा नाम बोलो, इधर बताओ आप। वो साहब हवेली भक्त मंडल 11,000, बहुत अच्छा, ताली बजा दो हवेली वाले। सिंहपुर वीरेदास 5100 का सहयोग गाड़ी के लिए। जिसकी जितनी श्रद्धा हो, अधिक से अधिक, कम से कम उतना आप बोल सकते हैं। आज देना नहीं है, कल दो, परसों दो, महीना बाद दो, 2 महीना बाद दो, 3 महीना बाद दो, 6 महीना बाद दो। जब बरसात की फसल कटे तब दो। मैं ऐसा मंत्र पढ़ूंगा, फसल भी थोड़ा ज्यादा आएगी आपकी। आओ आओ आओ। चापरगोटा रमन भाई बच्चू भाई 1100 रुपये का सहयोग इनका रहेगा। नाम लिखवा दो, वहां लिखाई दो।
आओ जल्दी आए को, लाइन टूटने ना। 1100 रुपये हरी भाई भुज से। चलो लिखा। वाह, हाँ हो जाएगा। हाँ तुम्हारा आ जाना मेरे पास। वो देखो मेरा चेला वहां से दरभंगा से बोल रहा है, बिहार से। 15,000 लिखी लो। हाँ लिखो, मैं नाम बता देता हूँ। धर्मेंद्र, श्री धर्मेंद्र जी, दरभंगा। जाओ वहाँ नाम नंबर लिखाओ। बहुत अच्छा है, गुरु में प्रेम है। गुरु का नाम ऊंचा कर दिया, बोल दिया। बोलना चाहिए, चुप्पे नहीं बैठना चाहिए। गणपत लाल बरडिया राठौर, गणपत लाल गणपत लाल कहाँ है? बरडिया राठौर वाला, रतलाम जिला से गणपत लाल। ए गणपत भाई, बाला भाई, भैरू भाई। हाँ इधर आओ, हमें पहले बताओ, वहां बात को लिखाओ। ओ साहब छोटू को हालोल से सत्यनाम 1100 रुपये लिख दो, लिखाई दो। हालोल से सत्यनाम 1100। देखो वो गणपत भाई कहाँ गया? ए गणपत, बरडिया राठौर, रतलाम वाला। क्या नाम है उसका? गणपत लाल। निकल गए क्या वो लोग सब? कट गया? कट जाना, कट गया तो बच गया। बुला लेते है तो कोई दूसरा है। अरे गणपत के नाम पर कोई आ जाओ, चलेगा। आओ। पाटगांव से, नर्मदा जिले से सुभाष भाई के साथ में भक्त मंडली आई हुई है। शंकर भाई और एक और वो सुभाष भाई, क्या नाम तुम्हारा? संजय भाई है, गंगाराम भाई है, सब क्या नाम? वन सिंह। हाँ बस ठीक। उनको भी आशीर्वाद है पाट वालों। पाटिया भजन मंडल की ओर से 11,000। हाँ अब आएगी, अब कम से कम एक पहिया तो आ जाएगा। और कोई? हाँ जाओ माता जी, आ जाओ। जिसके पास नगद हो नगद दे देना, और ना हो तो बात को दे देना। लिखो, उधर जाओ, उधर पैसा मान ले जाओ, हमारे पास नहीं। नाम बता दो हमें, नाम बता दो। रति बहन, बालू भाई डेरिया से 1100 का दान, गाड़ी खरीदने में सहयोग। बिहार में मैं गया था तो एक भगत बोला कि गुरुजी अब हेलीकॉप्टर लो, तो मैं कुछ नहीं बोला। एक बोला तो 10-12 भक्तों ने 5 लाख का दान संकल्प ले लिया और 90,000 दान तुरंत आ गया, और हेलीकॉप्टर का एक नट बोल्ट नहीं लिया। और जिस दिन बोलूंगा ना हेलीकॉप्टर लेना है, पहली बात तो अभी लेना ही नहीं है, लेकिन कभी अगर हो गया लेना, सब रोकड़ा हो जाएगा। बिहार से, सब प्रदेशों से, गुजरात से। और कोई आ जाओ हमारे पास पहले। मुकेश भाई प्रताप सिंह कठोला 1100 रुपये। जाओ नोट करो, लिखाई दो। आ जाओ बच्चा, आ जाओ, आ जाओ, आने दो। और सब लोग फटाफट संकल्प ले लो, जल्दी हो जाए। आओ बोलो बोलो। श्लोक कुमार, लव कुमार बारिया, कितना कितना दान दे रहे हैं? 5,000 की राशि का संकल्प छोटे बच्चे ले लीजिए। विशाल भाई, कौन है विशाल भाई? खड़े हो। कितना
1100 रुपये उसके बच्चे की ओर से। आप समझ गए, शशिकांत का बच्चा। क्या बोलो? 1000 रुपये एक बच्चा और, क्या नाम? विवेक कुमार की ओर से 1000 रुपये। वहां नाम लिखाई दो। रंजीत भाई 70 सिंह 5595 लगाओ। हाँ आ जाओ, इसे आना चाहिए। देखो ये हमारा भक्त आ गया, राकेश लीमड़ी वाला। हाँ ये 1100 रुपये हर महीने दान हमको भेजते हैं। और 1100 रुपये लीमड़ी के श्री राकेश जी गाड़ी के। 1100 रुपये अनेश भाई चिखली से, चिमली से। हाँ लिखाई दो। जो दे देगा उसमें सही निशान लगा देगा। सभी लोग थोड़ा हिम्मत जताओ, हिम्मत। और लोग इसमें बहुत बड़ा बड़ा लोग बैठा है, हिम्मत डट के आओ। हाँ साहब का सहयोग हो जाए गाड़ी में, क्योंकि साहब बहुत मेहनत करते हैं। तो साहब की वजह से ही